एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा है कि सीआरपीएफ में टाइपिंग कैसी चल रही है, वहाँ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो मैं जितना मुझे पहले पता था मैंने आपको बताया, बाकी फिर मैं जब टाइपिंग देने गई तो मैंने वहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखी, क्या क्या चीज़ें कैसी हुई ये भी बताया। उसको वीडियो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में सबसे ज़्यादा बात करेंगे कि जो गलतियाँ लोगों की हो रही है वो कॉमन कौन कौन सी गलतियाँ हो रही है जिसकी वजह से बच्चे बाहर हो रहे हैं। और बहुत सारे लोगों का सवाल था कि ओवरलैपिंग कर देंगे तो क्या होगा, एक वर्ड गलत हो जाए तो क्या करें, स्किप करें कि नहीं करें, फिर हाफ काउंट हो रही है, मिस्टेक्स नहीं हो रही है, कितने की स्ट्रोक का एक वर्ड बन रहा है, ये सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर होंगे। तो जैसे कि अगर आप सबसे पहले बात करेंगे ओवरलैप की, कि अगर आपका एक कोई वर्ड गलत हो जाता है तो आप उसे दोबारा लिख सकते हैं कि नहीं। अगर किसी को कोई वर्ड मिला हरी इज़ आ, तो अगर हरी इज़ आ वर्ड मिला और मान लो उसने हरी में जब हरी वर्ड लिखा और उसकी कोई मिस्टेक हो गई हरी शब्द में, तो मान लो अगर उसने हरी लिखा तो हरी में HAR लिख दिया, अगर उसने HARI की जगह HARH लिख दिया तो ये उसकी एरर हो जाएगी। अब ये एरर तो काउंट होगी क्योंकि इसमें 4 की स्ट्रोक है, लेकिन फिर इसके बाद उसने स्पेस दी और इसके बाद अगर इसने फिर से ये वर्ड लिखने की कोशिश करी तो आपकी ज़्यादा एरर हो जाएंगी। वो कैसे बताती हूँ मैं आपको। किसी भी स्टूडेंट्स का अगर ये वर्ड गलत हो जाता है तो उसको फिर दोबारा टाइप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे आपका लाइन गलत होता चला जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली है आपकी। अगर हरी इज़ लिखा है और किसी ने यहाँ पर हरी में HARI की जगह HARH टाइप कर दिया, उसके बाद स्पेस दे रहा है वो, तो जैसे ही वो स्पेस देगा उसका नेक्स्ट वर्ड जो है वो इज़ पे आ जाएगा। लेकिन अगर वो फिर से यही वर्ड रिपीट कर देता है, यहाँ पर फिर से यही वाला वर्ड लिख देगा HARI हरी, उसने सोचा कि एक हमसे गलती हो ही चुकी है स्पेलिंग की, तो लाओ इसको हम स्पेस दे के फिर से सही कर दे। तो ये जो स्पेस है ना, यहाँ से अब उसके बाद स्पेस देने के बाद वो इज़ पे आ जाएगा। लेकिन आपने यहाँ पे फिर से सही हरी लिखा तो वो एरर होता काउंट होता चला जाएगा जब तक आप उस लाइन को पूरा कंटिन्यू फुल स्टॉप तक नहीं लिख दोगे। इस वजह से ये गलतियाँ आप लोग बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में गलती हो रही है कि अगर वर्ड रॉन्ग हो गया है तो उसको दोबारा ना लिखने की कोशिश करें, उसी के की स्ट्रोक्स पूरे करके उसको वहीं पर छोड़ दें। क्योंकि ऐसे टाइप करने से हरी आपको सही लिखना चाहिए था, हरी गलत हो गया तो उसके बाद आपने स्पेस दिया तो आपका जो दूसरा होगा वो इस पे आ जाएगा ना। लेकिन आप क्या है उस समय आप हरी ही टाइप कर रहे होगे करेक्टली, तो वो एक एक क्या है आपका स्किप होता वर्ड चला जाएगा, जो कि आपको उस समय नहीं पता चलेगा, लेकिन लास्ट में वो एज अ एरर काउंट हो जाएगा। क्योंकि ऐसी अगर गलतियां करेंगे जो लोग, तो उनका एक लाइन जब तक पूरा कंप्लीट नहीं हो जाएगा, जब तक फुल स्टॉप नहीं आ जाएगा, तब तक वो एरर काउंट होती रहेगी। और एक लाइन में कम से कम 7 से 8 शब्द होते हैं। एक और डाउट जो सबसे बड़ा आ रहा है लोगों का, कि अगर कोई वर्ड लिखते हैं, जैसे मैंने इसमें हरी का बताया था, तो HARI होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई HARH लिख देता है तो इस वर्ड को गलत हो गया तो स्किप कर दें या ना करें, उसकी बात कर लेते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा डाउट है कि अगर कोई वर्ड आ गया तो उसे कंप्लीट करें कि नहीं करें। क्योंकि यहाँ पर जैसे कि ये हरी वर्ड है तो ये 4 की स्ट्रोक का है, लेकिन आपके वहाँ पर 5 की स्ट्रोक होनी चाहिए ना। तो जैसे हरी लिखोगे ना HARI, तो इसमें 4 की स्ट्रोक ऑलरेडी है, तो एक स्पेस आपका काउंट होकर टोटली 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से वहाँ की स्ट्रोक भी काउंट हो रहे हैं और स्पेस भी काउंट हो रही है। बहुत लोगों का डाउट है स्पेस काउंट हो रही है कि नहीं हो रही, स्पेस काउंट हो रही है। तो जो भी एस्पिरेंट्स है अगर वो 5 की स्ट्रोक करेंगे तो उसको वन वर्ड एज्यूम किया जाएगा। और ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो जो भी एस्पिरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि और भी फर्दर डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करती रहूँ। सबसे बड़ा बेसिक जो है वो कीबोर्ड को लेकर है। कीबोर्ड नॉर्मल जो आते हैं ना, इसमें हल्की सी उभरी हुई की होती है, वही जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को कीबोर्ड दिखाया, वही कीबोर्ड वैसे ही सेम आ रहा है। अब वो प्रीवियस वीडियो में देख लो कीबोर्ड कैसा दिखाया मैंने, सेम वैसे ही कीबोर्ड आ रहा है, बस कंपनियां अलग अलग हैं, बाकी कीज़ वैसी हैं। कीबोर्ड को लेकर परेशान मत हो, कीज़ सॉफ्ट है, सब कुछ है। एक दो लोगों को मैंने सुना है कि लोग बोल रहे हैं कि मिनी मिल रहा है, तो अलग अलग कंपनियों के अलग अलग जगह पे मिलने के चांसेस हैं कीबोर्ड, लेकिन कीबोर्ड जो भी मिल रहा है वो प्रोडॉट, जेब्रॉनिक, HP जो चलते थे ना, यही सब नॉर्मल ही मिल रहा है कीबोर्ड। तो आप कीबोर्ड को लेकर इतना परेशान मत हो, सबसे ज़्यादा फोकस करो अपनी टाइपिंग पर। CRPF टाइपिंग अपने खुद एक अलग सॉफ्टवेयर में करा रहा है,
जिसमें मैं डीपली बता भी चुकी हूँ कि वहाँ पर आपको कैसा देखने को मिलेगा। वहाँ पे ऑटो स्क्रॉल हो रहा है, पैसेज आपको स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा। बाकी आप मेरे चैनल पे और भी वीडियोस देख सकते हो कि मेरा वहाँ पे टाइपिंग कैसे हुआ, तो उसमें मैंने बहुत सारी डिटेल्स बताने की कोशिश की और बताई भी है आप लोगों को, जो शायद आप लोगों के लिए यूज़फुल भी बहुत होंगी, तो उनको देख ज़रूर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर सबसे मेन बात आ रही है कि अगर वर्ड गलत हो गया तो हम उसको स्किप करें कि नहीं। तो अगर जैसे आपने बॉय लिखा है, तो बॉय लिखा है तो बॉय में BOY सिर्फ 3 की स्ट्रोक है। तो अगर आप इसको BO छोड़ लिख कर भी छोड़ देते हो तो मानती हूँ कि चलो ठीक है। लेकिन अगर कोई भी वर्ड 5 की स्ट्रोक से ज़्यादा आता है तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपने कोई वर्ड लिखा इंटरनेट, जब आप इंटरनेट लिखोगे ना तो आप इसमें देखोगे कि INTER ये आपके INTE 4 ये हो गए और फिर RNET 4 ये हो गए। तो आपको यहाँ पर जो की स्ट्रोक बनेगा वो बनेगा 5। तो INTER ये 5 हो गया, तो ये आपका एक वर्ड काउंट होगा। फिर बाकी जो NET है ये आपका दूसरे वर्ड में काउंट हो जाएगा। इस तरीके से आपके की स्ट्रोक वहाँ पर बनेंगे कि 5 की स्ट्रोक का एक वर्ड एज्यूम किया जाएगा। तो ये गलतियाँ बहुत लोग कर रहे हैं कि अगर किसी का INTER गलत हो गया तो स्किप करें या ना करें। तो बहुत सारे लोग उसको स्किप भी करें, मैं बोलूँगी आप स्किप मत करना। अगर कोई भी की वर्ड आप देख रहे हो, इंटरनेट है, इंटरकनेक्शन है, इंटरकनेक्टेड है, कोई भी वर्ड है, अगर उसमें 4 से ज़्यादा कीवर्ड आ रहे हैं, 4 से ज़्यादा अगर उसमें आपको दिख रहे हैं वर्ड्स, तो आप उसको टाइप करना। आपकी गलती अगर आप उसको पूरा टाइप करोगे तो भी वो एक ही एरर काउंट होगा, और आधा छोड़ दोगे तो हो सकता है आगे जाके वो ज़्यादा गलतियाँ काउंट हो जाए। यहाँ पर ये बिल्कुल भी मत करना। तो जैसे किसी का INTERNET नेट है तो इंटरनेट ना, तो यहाँ पर आपका ये एक पूरा की स्ट्रोक वर्ड काउंट होगा 5 का, और एक ये NET अलग आ रहा है। तो यहाँ से आपके 2 वर्ड एक तरीके से छोटे छोटे देख लो तो हो जाएगा कि जो कि एक बुरा वर्ड और एक आधा। इसी तो यहाँ पर आपको जैसे इंटरनेट में कोई गलती हो जाती है तो आप इस वर्ड को स्किप मत करना, इसको पूरा कर देना। गलती है ठीक है, इसको फिर पूरा कर देना, इसके आगे मत लिखना। जैसे कि तो इंटरनेट इंटरनेट टाइप करने में अगर किसी का एक वर्ड गलत हो जाता है, एक लेटर, तो उस लेटर को छोड़कर बाकी सारे आप एज इट इज़ टाइप ज़रूर कर देना, जिससे कि बाकी और जो कीवर्ड्स लिखे हैं वो आपके एरर में काउंट नहीं हो। तो ये सबसे बड़ा डाउट आ रहा था, और ये डाउट बहुत सारे मैंने भी जाना है इस चीज़ को, और जब मेरा टाइपिंग हुआ था, लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने मुझे डिस्कस भी किया है कि ऐसा हो रहा है कि अगर इंटरनेट लिखा हुआ है और ये अगर 5 की स्ट्रोक से ज़्यादा है, तो यहाँ पर जैसे मान लो अगर कोई 10 की स्ट्रोक का है शब्द, तो उसमें 2 वर्ड आपके काउंट होंगे 5-5 की स्ट्रोक के। कोई भी वर्ड अगर और लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं इंटरनेट का बता रही हूँ कि यहाँ पर इंटरनेट में 5 की स्ट्रोक हैं, तो वो एक वर्ड, फिर बाकी NET जो है वो दूसरे वर्ड का माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर INTERNET नेट इंटरनेट की स्पेलिंग की जगह अगर आपका स्टार्टिंग में कोई वर्ड गलत हो जाता है या बीच में वर्ड गलत हो जाता है, तो जो वर्ड गलत हुआ है उसको छोड़ दो, उसको फिर दोबारा मत लिखो उस लेटर को, लेकिन उसके आगे वाले सेम रखना, जिससे आपकी ज़्यादा एरर्स काउंट नहीं हो। क्योंकि फिर ऐसे ये की डिप्रेशन जब आपके काउंट होंगे, ये जो कीज़ डाउन काउंट होंगे, तो फिर वो एरर आपके काउंट नहीं होंगे। अदरवाइज़ अगर आपने यहाँ पर सोचा कि IN लिखा है, इसके बाद हमने स्किप कर दिया, तो वो आपका एरर काउंट होता चला जाएगा। तो आप इसको बिल्कुल भी मत करना। अगर कोई गलती हो गई है किसी भी एक लेटर में, तो उस लेटर को छोड़कर बाकी जो लेटर्स लिखे हैं उनको वैसे ही लिख देना। क्योंकि अगर आप इसको पूरा पूरा स्किप कर दोगे तो यहाँ पर जो आपका एक पूरा की डिप्रेशन 5 का की स्ट्रोक का बन रहा है वर्ड, और एक जो NET एक्स्ट्रा बन रहा है 3 की स्ट्रोक का, तो ये आपके यहाँ पे 2 एरर शो करने लगेगा। इसी तरीके से अलग अलग वर्ड का भी हो सकता है, चाहे उसमें 10 की स्ट्रोक हो चाहे 5 की स्ट्रोक हो, लेकिन आपको वो स्किप नहीं करना। जो लेटर गलत हो जाए आप उसको टाइप मत करना, बट उसके आगे फिर आगे के और जो लेटर्स लिखे हो वो टाइप कर देना। क्योंकि ये भी एक रीज़न है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स यहाँ पर भी गलतियाँ कर रहे हैं जिसकी वजह से वो टाइपिंग में फेल हो रहे हैं। आपकी और भी क्वेरी धीमे-धीमे मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे टाइम नहीं मिल पाया था, इस वजह से मैं आप लोगों के ये जो क्वेश्चंस थे इनको सॉर्ट आउट नहीं कर पाई थी। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है, मेडिकल का रिव्यू भी मैं जल्द अपडेट करने वाली हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आपको अपडेट करूँगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।